चलो आइए आज हम मकर राशि के लिए एक और वीडियो बनाते हैं। मकर राशि के लिए आज आपको बताते हैं उनका जो मकर राशि होती है उनका बोल के हमारा समय कब आएगा। आपका समय जब आता है, मैंने पहले भी बताया है, आपका जो समय आता है वो 42 और 45 की उम्र और 50 की उम्र के पास आपको 45-42 के बाद सब कुछ हो जाता है आपके पास। आपको 30-32 और 28 के बाद आपको संघर्ष ही करना पड़ता है और आप कामयाब हो जाते। कई भाई बहन कामयाब हो जाते हैं, कई नहीं कामयाब हो पाते। जो जय कामयाब नहीं हो पाते तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका जब समा उनका जब 45 और 45 जब 2 के होते हैं, 45 के होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। आप देख कर देखना सब कुछ होगा उनके पास, क्योंकि वो खुद आप संघर्ष से बनाएंगे। जब वो संघर्ष से बनाते हैं तो उनका सब कुछ बन जाता है और जब सब कुछ बन जाता है तो यही उनका समय होता है। उनका संघर्ष के बिना तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जो भी बनाते हैं वो खुद अपने बलबूते पे बनाते हैं और अपने बलबूते बनाते हैं। और मुझे पूछा था किसी ने कि जो मकर राशि वाले होते हैं वो धोखेबाज होते हैं। वो मकर राशि वाले कभी भी धोखेबाज नहीं होते, कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। उनपे इतनी कैपेसिटी होती है कि जो भी वो बात करेंगे मुंह पे करेंगे। उनका मुंह पे बात करने की उनके अंदर एक समर्था होती है उनके अंदर कि जो भी बात कहेंगे वो मुंह पे कहेंगे और पीठ पीछे कभी बार नहीं करते। ना जब पीठ पीछे बार करते हैं ना पीठ पीछे बार करने वालों को जब पसंद करते हैं। इनका एक ऐसा ही नेचर होता है। यदि जब किसी से प्यार पाते हैं तो बिल्कुल सच्चे मन से और सच्चे दिल से दोस्त बनाते हैं। यदि कोई भी रिश्ता बनाएंगे, किसी के साथ कोई भी रिश्ता इन्होंने बना लिया तो वो उनकी तरफ से वो सच्चा रिश्ता होता है। जो मकर राशि वाले हैं, जो आपके साथ जिसने रिश्ता बनाया है, तो आप खुश नसीब हो, अपने आप को खुशकिस्मत माने कि वो आपके साथ हैं। और यदि वो आपके साथ हैं तो वो कभी भी हर रिश्ते को संभालने की उनके अंदर कोशिश रहती है। अंत समय तक रिश्ता जब तक टूट ना जाए वो कोशिश करते रहते हैं और कभी भी जय पहल नहीं करते। पहल मैंने शोर भी बनाकर बताया है, पहल जय कभी नहीं करते। जो पहल करता है तो दूसरा इंसान करता है। जय कभी पहल नहीं करेंगे किसी को रिश्ते को छोड़ने के लिए। इनको होता नहीं हमने बनाया, हमें पाप लगेगा, हमें डर लगेगा। डर डर के ही तो मर जाते हैं। यही तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि जब डरते रहते हैं, डरेंगे डरते हैं तो तभी तो इनका लोग फायदा उठाते हैं। आप डरे मत। कोई आपने कोई गुनाह थोड़ा किया है जो आप डरेंगे, कोई कर्म थोड़ा किया है, किसी का खून थोड़ा कर दिया है, आपने किसी को परेशान थोड़ा कर दिया है, किसी की चोरी थोड़ा की है जो आप डरेंगे। तो यदि कोई दूसरा इंसान आपको छोड़ रहा है, धोखा दे रहा है, तो आप बार बार धोखा क्यों झेलते हो? आप भी छोड़ दो और पीछे हट जाओ। जब दूसरे वाला इनको छोड़ता है तब जाए उनको छोड़ते हैं। पहले जब कोशिश कर रखते हैं कि जब मैं अपना रिश्ता बना लूं, यही इनकी परेशानी का कारण बन जाता है कई बार तो सॉरी है। तो यही इनकी परेशानी का कारण बन जाता है कि यार यही सोच सोच करके कि मैं छोड़ूंगा, मुझे पाप लगेगा। पाप से डरो, आपने कोई पाप नहीं किया है। यही बात अपने दिमाग से निकाल दोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। यही सोचते सोचते आप अपना समय खराब कर लेते हो। और जो मकर राशि होती है बिल्कुल एक विश्वास पत्र होते हैं, एक बिल्कुल कर्म निष्ठा वाले होते हैं। बिल्कुल इनकी निष्ठा होती है, जिस काम की तरफ इनकी निष्ठा हो जाती है। जैसे चाहे रिश्ते निभाने की निष्ठा हो जाएगी तो रिश्ता निभाएंगे, यदि काम करेंगे तो काम की निष्ठा होगी। अपनी निष्ठा से जाए कभी पीछे नहीं हटते, कभी भी पीछे नहीं हटते। जाए इनकी एक खूबी होती है, बिल्कुल खूबी होती है। जय बिल्कुल बेखूबी से जय रिश्ता ही निभा देते हैं और खुद जय चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। जैसे जैसे चुप मौन रहेंगे, लोग सोचेंगे जय बोलता नहीं, कुछ करता नहीं, लेकिन जय मकर राशि वाले सब नोट कर रहे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे रिजेक्ट कर रहा है उनके साथ। लोगों को लगता है कि जय देख नहीं रहे हैं, लेकिन जय अपनी तिरछी आंख से सब कुछ देख लेते हैं। इनको ऐसे मुंह करने की जरूरत नहीं पड़ती। जय अपनी तिरछी आंख से सब कुछ नोट कर लेते हैं, दूसरा इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इनके अंदर इतनी काबिलियत होती है। लोग इनको समझते हैं कि जय बेवकूफ है, लेकिन नहीं, दूसरे वाला ही बेवकूफ होता है। मकर राशि वाला समझदार होता है, वो सब कुछ नोट करता है, लेकिन अपने आप में रिजर्व रहता है। वो बोलता नहीं कि मैं कैसा समय, वो समय देकर बात करता है। पर बात करता है, किसी ने उनके साथ जो मजाक या कुछ कमेंट या कुछ भी किया होता है वो नोट कर लेता है। जो किसी के साथ कोई बात कर रहा है नोट कर लेते हैं, लेकिन समय आने पर जब इनको समय मिलता है, जब दिल में नहीं रखते, मुंह पे मार ही देते हैं। जैसा बड़ी समय इनको मिल गया, जब भी समय मिल गया, चाहे किसी दूसरे की बात कह के उस तक पहुंचा दो तो जय पहुंचा ही देते हैं। बात दिल में नहीं रखते। जय कहते हैं जब दिल में रखूंगा तो मेरे भगवान मेरे से दूर हो जाएंगे। जय सोचते रहते हैं मैं दिल में रखता हूं तो मैं जिसको मानता हूं भगवान में मुझे टेंशन रहेगी, मैं उसकी दिल में बात क्यों रखूं? जो बात है उसके मुंह पे कह दूं, मैं क्यों पाप कमाऊं, मैं क्यों ऐसा बात करूं? जय सोचते रहते हैं और बस यही यही इनका कैरी परेशानी का कारण बन जाता है। बात उसी वक्त जाकर बात कैरी कह नहीं पाते। कई बारी कई बहनें कई बारी घर में बात कह नहीं पाते कि मेरा रिश्ता ना खराब हो जाए, पर अपने आप टेंशन में डाले रहते हैं। पर बात करने का आपको मकर राशि को बता दो, जरूर तो बात नहीं होती कि आपने गुस्से में आकर बात करनी है। आप प्यार से भी कोई बात प्यार से भी कह सकते हो, कि बड़े तरीके से बात कह सकते हो। आपको तरीका करने का, बात करने का तरीका आता ही है कैसे करना है। आपसे कोई बातों में जी तो सकता नहीं है, कोई किसी काम में नहीं जी सकता, बातों में नहीं जी सकता, किसी काम से आपसे कोई जीत नहीं सकता। आप हर सिचुएशन में कैसे घूमना है, कैसे बात करनी है, कैसे बात को घुमाना है, यह सिर्फ आपके अंदर टैक्ट है।
आप इतनी बेखूबी से कह रही बात में गप मार जाएंगे कि दूसरे वाला उसको क्लैरिटी में सच मान लेगा। आपके अंदर काबिलियत है, इतनी इतनी बेखूबी से मारेंगे कि वो सोचेगा। आपकी जांच तेज है, यदि आपको वो बार बार क्वेश्चन करेगा ना कि जय बात उसने की थी, वही बात आप बार बार दोहराएंगे। उस बात को आप भूल नहीं जाते, उसी बात को आप दोहराते रहते हो, वही बात को बार बार। दूसरा इंसान चाहे आपके मुंह से सच निकलवाने के लिए कि यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके जीवन में, निकालने के लिए आपको कितनी बार वो कंपेल करेगा, इधर की बातें घुमाएगा उधर की बातें घुमाएगा, लेकिन आपके मुख से वो बात नहीं निकलवा पाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्वालिटी होती है। आप जो बात एक बार आपने बोल दी, आपने चाहे 100 बार कोई दूसरा पूछे, आपने वही बात बोलनी है। आप बात को थोड़ा सा इधर उधर नहीं कर जाएंगे। जैसे पुलिस वाले पूछते हैं ना पकड़ने के लिए चोर को, तो बार बार बात को बातें हैं, पर आप मकर राशि वाले कभी बातों में नहीं आएंगे। पर लेकिन आपके अंदर खूबी है, आप दूसरे के अंदर से बात निकलवा देंगे। जैसे मर्जी बातें घुमाए, ऐसे घुमाए ऐसे घुमाए, दूसरे के अंदर का जो क्या चल रहा है वो तो आपको नजर आता ही है, लेकिन आप बातों में से उसके मुंह से बात निकलवा ही लेते हैं। आपको तो एक छोटा सा हिंट चाहिए, बस हिंट से आपकी सारी थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट जाती है जैसी होती है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, कभी भी आप पैसों का लेन देन मत करना। कभी भी पैसों का जब लेन देन करोगे तो आपको धोखा होगा। धोखा होगा यदि किसी से लेने या वो दे रहे ना आपको, तो ले लें। जो है ना, सोचे कि मैं थोड़ी देर बाद ले लूंगा। जब थोड़ी देर बाद लेने के सोचेंगे तो बरत लो, तुम्हें जरूरत है, मैं साल बाद ले लूंगा, 6 मंथ बाद ले लूंगा। नहीं, आप मकर राशि वाले हो तो जब भी आप किसी से पैसे आपने लेने हो तो तभी ले लीजिए। आप उसको छोड़िए मत, जो छोड़ देंगे तो दूसरे वाला इंसान आपको डिले कर देगा, और फिर डिले कर देगा। डिले के बाद फिर आप अपने पैसे मांगने के लिए आपको परेशानी का झेलना करना पड़ जाएगा। फिर वो कहेगा मेरा खर्च हो गया, मेरे वहां खर्च हो गया, मेरे वहां देने थे, मैंने उसके देने थे, तुम्हारे इतने नहीं थे, तुम्हारे मैंने कम देने थे, तुमने ज्यादा मांग लिए। ऐसे ऐसे वो बहाने बनाकर आपको परेशान करेगा। मकर राशि वाली, आप हमेशा याद रखना, आपने किसी से लेन देन करना है तो अपना क्लैरिटी में करना, सफाई से सच्चाई में करना। आप में अंदर क्वालिटी तो है इतनी सच बोलने की, तो आप सीधी बात किया करें ना। आप परेशानी को लेते हो, आपको कह रही अपने पैसों के लिए इतना परेशानी का झेलना पड़ता है। जितनी मेहनत से अपने पैसे कमाए होते हैं, उतनी मेहनत से बार बार मांग मांग करके आपके पैसे मांगते हो तो मिल ही नहीं पाते, आपको इतनी बात करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी किसी को दें पैसे सोच समझ कर दे। किसी से ले रहे हो तो पैसे सभी ही ले लीजिए, उसी वक्त ले लीजिए। जब अगला दे रहा है डिले मत कीजिए कि मैं कल ले लूँ या परसों ले लूँ, उसी वक्त लीजिए। सारा काम छोड़ करके अपना पैसा उसी वक्त लीजिए। आपको नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा यदि आपने 2-3 दिन डाल भी दिए बीच में। तो आप इसलिए मकर राशि, आपको मैंने सारा कुछ बेखूबी से बता दिया है। आपकी और भी कई बातें हैं, यदि आप मेरे से मुझे कमेंट करते हो, मैं सभी का जवाब देती हूँ, सभी को अच्छा लगता है। और मैं फिर सभी के साथ, आप मेरे एक परिवार का एक हिस्सा हो। मेरा फर्ज बनता है आपको जो आपकी जो कमजोरियां उसको आपको समझा पाऊँ और आपसे उससे आगे बढ़ पाए, आप परेशानी का सामना ना कर पाए, जो आपको क्लैरिटी में बता दे। क्योंकि ग्रह तो आप लोगों एस्ट्रोलॉजियों को पता होता है ना, ग्रह कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, लेकिन आपको तो विस्तार से पूरी पंजाबी भाषा में और हिंदी भाषा में बता दिया जाए तो यही अच्छा रहता है ना, कि ग्रह कौन सा ग्रह कहाँ पे है। बात सीधी सीधी हो जानी चाहिए, बात यही समझ आती है ना। मेरा तो यही, मेरे चैनल का यही उसूल है कि मैं आपको सीधी सीधी बातें स्पष्ट बता पाऊँ, और जिससे आप फायदा उठा पाए, इधर की बातें उधर की बातें घुमा करके ना कर पाऊँ। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।